हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम गणित की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में अध्याय 14 देख रहे हैं। हम अध्याय 14 में कितना बड़ा और कितना भारी के दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रश्न जोड़िए और घटाइए, ये तो आप सब सॉल्व कर ही लेंगे। प्रश्न, एक गाड़ी में 100 किलोग्राम गेहूं की बोरी, 35 किलोग्राम की चावल की बोरी, 70 किलोग्राम की चने की बोरी तथा 20 किलोग्राम की सोयाबीन की बोरी रखी है। गाड़ी में कुल कितने किलोग्राम अनाज रखा हुआ है? इसको हम सॉल्व करेंगे। हल, गेहूं की बोरी 100 किलोग्राम, चावल की बोरी 35 किलोग्राम, चने की बोरी 70 किलोग्राम, सोयाबीन की बोरी 20 किलोग्राम। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो इसका उत्तर आएगा 225 किलोग्राम। अब प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। अब हम बहुविकल्प क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्न पहला, 100 मिलीमीटर के मापक बर्तन से 1 लीटर का बर्तन कितनी बार में पूरा भर जाएगा? तो इसका उत्तर होगा 10 बार में। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 1 रुपए के 10 सिक्कों का वजन 48 ग्राम है तो ऐसे ही 100 सिक्कों का वजन कितना होगा? इसका सही आंसर है 480 ग्राम। प्रश्न 3, एक समान त्रिज्या वाले गिलास में 6 कंचे डालने पर पानी का स्तर 30 मिलीलीटर ऊपर उठ जाता है तो 60 मिलीलीटर स्तर ऊपर उठाने के लिए कितने और कंचे गिलास में डालना पड़ेंगे? तो इसका सही आंसर है 6 कंचे। प्रश्न 4, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 10,000 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? तो इसका सही आंसर होगा 10 किलोग्राम। क्वेश्चन 5, एक बोतल में 3 लीटर दवाई भरी है, उसमें कितने मिलीलीटर दवाई भरी है? जब हम लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, तो 3 लीटर बराबर हो जाएगा 3000 मिलीलीटर। यहाँ 300 मिलीलीटर गलत लिखा हुआ है, इसको हम सही कर देंगे। प्रश्न 6, एक कंचे का वजन 10 ग्राम है, समान वजन के 10 कंचों का वजन कितना होगा? जब एक कंचे का वजन 10 ग्राम है, कुल कंचों की संख्या कितनी है? 10, तो 10 कंचों का कुल वजन 10 × 10 100 ग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ एक प्रश्न 7 में यहाँ एक चित्र दिखा गया है जिसपे वजन मशीन है, इस पर लिखा हुआ है 1000 ग्राम। बने चित्र में वजन मशीन में कुछ वजन रखा है, इस मशीन में कितने किलोग्राम वजन प्रदर्शित हो रहा है? 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम, तो हमें इसे किलोग्राम में बदलना है तो ये हो जाएगा 1 किलोग्राम। प्रश्न 8, मिठाई के एक टुकड़े का वजन 50 ग्राम है, एक डिब्बे में 1 किलोग्राम मिठाई के टुकड़े रखे गए हैं, उस डिब्बे में कितनी संख्या में मिठाई के टुकड़े रखे गए हैं? जिसका सही आंसर होगा, एक मिठाई के टुकड़ों का वजन कितना होगा? 50 ग्राम। एक डिब्बे में मिठाई 1000 ग्राम, जब हम 1000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20 मिठाई के टुकड़े। क्वेश्चन नंबर 9, पानी की टंकी में 500 लीटर पानी भरा है, इस पानी से 20 लीटर वाली कितनी बाल्टियाँ भरी जा सकती हैं? हल, पानी की टंकी में पानी बराबर कितना है? 500 लीटर, एक बाल्टी की क्षमता 20 लीटर। अब जब हम 500 से 20 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 25 बाल्टियाँ। प्रश्न 10, यदि 25 सिक्कों का वजन 200 ग्राम है तो ऐसे ही 50 सिक्कों का वजन ज्ञात कीजिए। हल, 25 सिक्कों का वजन बराबर 200 ग्राम, तो एक सिक्के का वजन 200 से हम 25 को जब भाग देंगे तो इसका आ जाएगा 8 ग्राम। जब अब 50 सिक्कों का वजन अपन को ज्ञात करना है तो 50 का 8 में गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 400 ग्राम। प्रश्न 11, यदि 2 किलोग्राम टमाटर को सुखाने पर 100 ग्राम
सूखा टमाटर पाउडर बनाया जाता है? 1 किलोग्राम सूखा टमाटर पाउडर बनाने के लिए कितने किलोग्राम टमाटर को सुखाना होगा? 1 ग्राम पाउडर के लिए टमाटर कितने चाहिए? 2/100। 1 ग्राम पाउडर के लिए टमाटर चाहिए 2/100। 1 किलोग्राम पाउडर के लिए टमाटर कितने चाहिए? 2/100। इसका मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे तो जब हम इसे काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी तो हो जाएगा 20। तो 1 किलोग्राम सूखा टमाटर पाउडर बनाने के लिए 20 केजी टमाटर को सुखाना होगा। अब निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और प्रश्न क्रमांक 12 से 15 तक के उत्तर दीजिए। चावल कितना है? 100 ग्राम। आटा 100 ग्राम। दाल चावल के भार का 1/4। जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 25। निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और प्रश्न क्रमांक 12 से 15 तक के उत्तर दीजिए। चावल 100 ग्राम। आटा 100 ग्राम। दाल चावल के भार का 1/4 यानी 100 ग्राम का 1/4 कितना हो जाएगा? 25 ग्राम। फिर इसमें तेल कितना है? 50 ग्राम। चीनी 50 ग्राम। नमक 5 ग्राम। सूखे प्याज 10 ग्राम। सूखे टमाटर 10 ग्राम। अब एक थैले में सभी सामग्रियां भर दी गई। सामग्री का कुल भार याद कीजिए। हमें टोटल जोड़ना है तो सभी सामग्रियों के वजन को जोड़ने पर जब सभी सामग्रियों का वजन जोड़ देंगे तो ये अपना आ जाएगा उत्तर 350 ग्राम। अब प्रश्न 13। 100 या 250 ग्राम सामग्री रखना चाहता है, वह क्या क्या सामग्री रख सकता है? हल। 100 या 250 ग्राम पूरा करने के लिए ये सामग्रियाँ ले सकता है। चावल 100 ग्राम। आटा 100 ग्राम। तेल 50 ग्राम। जब हम 100 और 50 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 250 ग्राम। प्रश्न 14। सुबह 310 ग्राम सामग्री रखती है, उसमें कौन कौन सी सामग्री रखी होगी? अब हमें ऐसी सामग्रियाँ लेना है जिसका वजन 310 ग्राम हो। तो 310 ग्राम सामग्री के लिए सही संयोजन चावल ले सकते हैं, आटा ले सकते हैं और तेल। चावल का वजन 100 ग्राम, आटा 100 ग्राम, तेल 50 ग्राम और प्याज 10 ग्राम। तो टोटल हो जाएगा ये 310 ग्राम। प्रश्न 15। यदि आपको 305 ग्राम सामग्री रखनी है तो आप क्या क्या सामग्री रखेंगे और कितनी रखेंगे? तो 305 ग्राम वजन के लिए हम ले सकते हैं चावल 100 ग्राम, आटा 100 ग्राम, तेल 50 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, नमक 5 ग्राम। जब इन सबको जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा टोटल 305 ग्राम। प्रश्न 16। एक बॉक्स 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस बॉक्स में 1 सेंटीमीटर लंबे, 1 सेंटीमीटर ऊंचे, 1 सेंटीमीटर चौड़े पासे रखे जाने हैं। कितने पासे रखे जा सकते हैं? पहले तो हम इनका आयतन निकालेंगे। बॉक्स का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। जब तीनों का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। पासे का आयतन लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। जब इनका गुणा कर देंगे तो इसका आएगा 1। जब हम पासों की संख्या निकाल देंगे तो 1000 का 1 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1000। तो बॉक्स में कुल 1000 पासे रखे जा सकते हैं। 17 देखेंगे। एक पासा 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा, 2 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक बॉक्स जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। बॉक्स में ऐसे कितने पासे रखे जा सकते हैं? ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। पासे का आयतन निकालेंगे तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। बॉक्स का आयतन 8 गुणा 8 गुणा 8 ये हो जाएगा 512 सेंटीमीटर। अब पासों की संख्या निकालने के लिए 512 को 8 से भाग दे देंगे। भाग देंगे तो हो जाएगा 64। तो बॉक्स में 64 पासे रखे जा सकते हैं। प्रश्न 18।
प्रश्न 18, यदि 1 किलोग्राम अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 किलोग्राम रह जाता है तो 150 किलोग्राम अंगूर से कितनी किशमिश बनाई जा सकती है। इसका हल करेंगे। 1 किलोग्राम अंगूर से प्राप्त किशमिश बराबर 1/3 किलोग्राम, इसलिए 150 किलोग्राम अंगूर से प्राप्त किशमिश 150 के 1/3 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा आंसर 50 किलोग्राम किशमिश बनाई जा सकती है। 19, एक हाथी के बच्चे के जन्म के समय वजन 90 किलोग्राम है। यदि आपका जन्म के समय वजन 3 किलोग्राम था तो हाथी के बच्चे का जन्म के समय वजन आपके जन्म के समय के वजन का कितना गुना था। हल, हाथी के बच्चे का वजन 90 किलोग्राम, आपका वजन 3 किलोग्राम। गुना पता करने के लिए 90 का 3 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30। हाथी के बच्चे का वजन आपके वजन का 30 गुना था। प्रश्न 20, कागज का घन बनाकर नीचे दी गई जगह में चिपकाएं। यहाँ एक घन बनाएं और इस खाली जगह पर चिपका लें। अब इसी तरह आगे की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कक्षा 5 के सारे सब्जेक्ट की वीडियो आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसे सब्सक्राइब और लाइक करें।